नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, लघु कथा शोध केंद्र खंडवा शाखा ने माह फरवरी में 3 से 5 फरवरी तक 3 दिनी लघु कथा उत्सव का आयोजन किया था। यह उत्सव दरअसल एक प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी थी और लघु कथा को जीवंत करने का एक प्रयास भी था। और प्रसन्नता की बात है कि हमें इस दौरान 76 लघु कथाएं प्राप्त हुई। 20 से ऊपर प्रतिभागी इसमें थे और 3 दिन तक बड़ी हलचल और चहल पहल उस पटल पर रही और उसके बाद अब तक भी जारी है। इन लघु कथाओं को पढ़ना, उन पर लघु कथा के मानकों के अनुसार उन्हें तौलना और उस पर निर्णय देना, इस हेतु हमारे साथ श्रीमती राजश्री शर्मा थी। उन्होंने लगभग 2 हफ्ते कड़ी मेहनत की और उसके बाद जो इस मंथन से अमृत निकला वो पुरस्कार के रूप में निकला। जो हमारे रचनाकार इसमें पुरस्कृत हुए हैं, हालांकि सभी की रचनाएं बहुत ही अच्छी थी, सब में एक या दूसरा तथ्य उल्लेखनीय है, लेकिन जो रचनाएं कई मानकों पर खरी उतर कर अपना एक क्रम बनाया, उसमें प्रथम पुरस्कार श्रीमती रश्मि स्थापक की लघु कथा उत्प्रेरक को मिला। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती गरिमा चौरे की लघु कथा किस्मत अच्छी है और डॉक्टर रश्मि दुबे की बत्ती गुल को मिला। तीसरा पुरस्कार लघु कथा नपुंसक जो श्री सुनील चौरे उपमन्यु द्वारा रची गई थी और इनके साथ तीसरे पायदान पर ही खड़ी हैं श्रीमती सविता उपाध्याय, उनकी लघु कथा महात्मा जी की दवाई के साथ। सांत्वना पुरस्कार शालिनी बड़ौले की लघु कथा कीमत को, श्रीमती भारती नरेश पाराशर की फुटपाथ बसेरा और श्रीमती संध्या साकल्य की डाइनिंग कुर्सी को मिली। इस प्रकार ये पुरस्कृत हमारे रचनाकारों की सूची मैंने आपके सामने पढ़ दी। ये पुरस्कार एक आकलन के हिसाब से जरूर उनको ऊपर नीचे एक क्रम देते हैं, लेकिन मैं सारे सहभागियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं को हमारे साथ साझा किया। आज सौभाग्य है कि हमारे बीच इस लघु कथा में पुरस्कृत श्री सुनील चौरे उपमन्यु हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस पुरस्कार को ग्रहण करें। उन्हें एक 21 प्रारंभिक कहानियों का एक संग्रह होली है, वो भेंट किया जा रहा है। उन्हें माल्यार्पण द्वारा सम्मान करेंगे और एक पैच भी लगाएंगे। मैं निवेदन करता हूं, सुनील जी यहाँ आए। धन्यवाद सुनील जी, आपने पुरस्कार आज ही घोषणा हुई और आपने हमें समय दिया। मैं थोड़ा सा समय और आपसे लूँगा और निवेदन करूँगा कि अपनी लघु कथा का वाचन करें। धन्यवाद। नमस्कार। लघु कथा शोध केंद्र शाखा खंडवा में निर्णायक जी ने तृतीय पुरस्कार के रूप में मेरा चयन किया है। मेरा सौभाग्य है, लघु कथा निर्णायक जी के साथ साथ सभी को पसंद आई है और मुझे अभी यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय श्री गोविंद शर्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। उनका आदेश हुआ है मैं लघु कथा का वाचन करूं। लघु कथा का शीर्षक है नपुंसक। आज हम लोग देखते हैं कि युवा बहुत बहस करते हैं आपस में, तो उसी पर आधारित है। 2 युवा रुपेश
और भूपेश आपस में बहस कर रहे थे कि मैं युवा हूँ। बहुत भीड़ लग गई चौरस्ते के ऊपर। एक बुजुर्ग ने उनका जो लड़ाई है उसको शांत करते हुए कहा कि तुम दोनों युवा हो, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है। रुपेश से जब पूछा कि तुम्हारा प्रमाण क्या है, तो रुपेश ने बड़े जोश में कहा, मैं युवा हूँ क्योंकि मैं आग लगा सकता हूँ, मैं डकैती कर सकता हूँ, मैं आगजनी कर सकता हूँ। देश मुझसे नहीं, देश मेरे से नहीं, मैं देश को संचालित करता हूँ। आगे कुछ कहता कि उसके जोश को देख करके जो खड़े हुए पब्लिक थी, जो खड़ी हुई भीड़ थी, उसने कहा, हाँ हाँ रुपेश, तुम युवा हो, तुम युवा हो, तुम युवा हो। बुजुर्ग ने शांति से दूसरे भूपेश से कहा कि भूपेश तुम बताओ, क्या तुम युवा हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है। भूपेश ने कहा, आदरणीय, मैं बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं हिंसा का नहीं, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। मैं सबके चरणों में रह कर के कुछ पाना चाहता हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। आगे कुछ और कहता कि भीड़ जोर से चिल्लाई, तुम युवा नहीं, नपुंसक हो, नपुंसक हो। यह देख बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक गया, क्योंकि बहुमत सत्य को नपुंसक कह गया, नपुंसक कह गया। बहुत धन्यवाद सुनील भाई। और अब इस कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्री दीपक चाकरे चक्कर से निवेदन करूंगा वे आएं और आभार प्रदर्शन करें। श्री दीपक चाकरे। नमस्कार, मैं दीपक चाकरे चक्कर। आज लघु कथा शोध केंद्र शाखा खंडवा द्वारा लघु कथा प्रतियोगिता का कार्य संपन्न किया गया, जिसमें सभी हमारे साहित्यकार ने भाग लिया। उनमें से हमारे खंडवा के जाने माने साहित्यकार और व्यंग्यकार श्री सुनील चौरुमन्यु जी तृतीय पुरस्कार विजेता रहे, और सभी विजेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।